तो फडणवीस सरकार में अजित पवार की जगह पत्नी सुनेत्रा पवार ने ले ली है, लेकिन आगे पार्टी का क्या होगा? क्या दो धड़ों में बढ़ चुकी एनसीपी एक बार फिर से एक हो पाएगी? यह सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता मर्जर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर शरद पवार और उनके नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अजित पवार चाहते थे कि एनसीपी फिर से एक हो जाए। रिपोर्ट। तारीख तय थी, मुलाकातों का लंबा दौर चला, लेकिन राजनीति की तरह किस्मत कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता। और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चाचा और भतीजे की जोड़ी एक होने ही वाली थी, लेकिन नियति ने ऐसी चाल चली कि चाचा भतीजे एक होते होते रह गए। अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया और फिलहाल उनके गुट के नेताओं के जैसे बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट का एक होना फिलहाल नामुमकिन है। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। शनिवार को पूरे दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में दो बातों की चर्चा रही। पहली, अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना, और दूसरी कि आखिर दोनों गुटों का भविष्य क्या होगा। सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, लेकिन उनके नेता दिन भर एनसीपी शरद पवार के साथ आने पर चुप्पी साधे रहे। वहीं एनसीपी शरद पवार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अजित पवार तो मर्जर की तारीख तक तय कर चुके थे। अजित पवार की पार्टी के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने साफ शब्दों में कह दिया कि विलय के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना है, इसलिए इस पर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते हैं। मर्जर के बारे में जो सवाल है उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण है, जो भी पार्टीज है, वो पार्टीज के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं, हमारा जवाब देने वाला ऊपर चले गए। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता भले ही विलय पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन एनसीपी सूत्रों के मुताबिक विलय की पटकथा अजित पवार ही लिख गए थे। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत से पहले अजित पवार ने एनसीपी को एक करने के लिए करीब 14 सीक्रेट मीटिंग्स की थी। ये मीटिंग सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन के साथ रहते हुए भी शरद पवार गुट के साथ मर्जर की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो अजित पवार ने सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और अमोल कोल्हे जैसे शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं के साथ कुल 14 मीटिंग्स की थी। अजित पवार की कुछ बैठकें शरद पवार के साथ भी हुई थी। ये मीटिंग्स पिछले कुछ महीनों में हुई, खासकर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल चुनावों के बाद चर्चा ज्यादा तेज हुई। अजित पवार ने इन मीटिंग्स में एनसीपी के भविष्य, चुनावी रणनीति और परिवार की एकता पर गहन चर्चा की थी। आखिरी मीटिंग के बाद अजित पवार ने शरद पवार से सीधे मुलाकात की थी। इस मीटिंग में शरद पवार ने दोनों गुटों को एक करने को हरी झंडी दे दी थी। इतना ही नहीं, फैसला हुआ था कि जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अगले दिन यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में दोनों पार्टियों के एक होने का ऐलान किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को एनसीपीएस के बिगुल सिंबल की जगह एनसीपी की घड़ी पर चुनाव लड़ाने का निर्देश दिया गया था। और यही नहीं, दोनों गुटों के विलय पर कानूनी सलाह भी ली गई थी ताकि एनसीपी का विलय सुचारू रूप से हो। और तो और, सूत्रों की माने तो इस पूरी योजना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दी गई थी। अब जब अजित पवार गुट के नेता विलय पर चुप्पी साध रहे हैं, तो चाचा शरद पवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने से ठीक पहले शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि उन्हें शपथ कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये खबर मीडिया में चलने के बाद बारामती से मुंबई तक हलचल मच गई। दिवंगत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने उनके बारामती के घर गोविंद बाग पहुंचे, लेकिन देर शाम शपथ कार्यक्रम हुआ तो न शरद पवार कार्यक्रम में पहुंचे न सुप्रिया सुले। हालांकि जिस समय शपथ कार्यक्रम चल रहा था, सुप्रिया सुले अजित पवार की मां से मिलने पहुंची और बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी। उद्या बजेट सेशन आहे,
त्यामुळे अरे थांब ना दादाला का थांब ना धडकत पडेल आम्ही. सेशन आहे म्हणून मी आशा काकींना भेटायला गेले. मी आशा काकींची परवानगी घेतली की आशा काकी उद्या बजेट आहे तर मी जाऊ का? काकी म्हणल्या हो, देशाचं बजेट आहे आणि मी फ्लोअर लीडर आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. तर काकी म्हणल्या नाही, मी काकींची परवानगी घेऊन आज गेली. काकी कैसे हैं काकी अब जब सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन गई हैं तो शरद पवार और उनके बेटे को विलय पर जवाब का इंतजार, क्योंकि उनके सामने एक तरफ पवार परिवार खड़ा है और दूसरी तरफ सत्ता की चाबी। पति को खोने के ठीक 4 दिन बाद सुनेत्रा डिप्टी सीएम बनी और शायद यही जल्दबाजी शरद पवार को खटक रही, क्योंकि विलय को लेकर एक तरफ जहां शरद पवार गुट खुलकर बोल रहा है और जल्दबाजी में है, वहीं दूसरी तरफ अजित गुट की एनसीपी की ओर से अभी इस पर बड़े नेता खुलकर नहीं बोल रहे। सूत्रों की माने तो अजित गुट के नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे और छगन भुजबल फिलहाल विलय को लेकर असमंजस में हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि एनसीपी के भविष्य पर पवार परिवार का फैसला ही अंतिम होगा और इसके लिए अब सुनेत्रा को कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों एनसीपी के विलय को लेकर शरद पवार, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार समेत पूरे परिवार की सहमति जरूरी होगी और इस विलय की प्रक्रिया में सुनेत्रा पवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।